आज सुबह सुबह भी मौसम कुछ ऐसा है, बादल लगे हुए हैं सुबह से ही। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको जैसे बताया था कि आज हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो एकदम से हो गया है। तो वो मतलब एक सौभाग्य की बात होती है, अगर हम इतने अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। तो काम ऐसा है ना कि मतलब गुलशन भैया मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम दोनों जानते हैं आपस में। तो इन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपके बगल पे कोई गांव है जहां मैंने बताया था बसु केदार में, वहां पे आपदा आई हुई है, तो हम लोग वहां पे कुछ मतलब हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको सब चीज़ बता के उनका मतलब ये बुकिंग वकिंग करा के सब कुछ करा। फिर उनको बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं, शायद पैसों से हम हेल्प ना कर पाएँ लेकिन हम लोग आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पे कैसी लाइफ जी रहे हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, कैसी उनकी लाइफ हो गई है उस आपदा के बाद और कितना बड़ा वो एरिया कवर किया था उस आपदा ने। तो वो सब चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी बहुत जो भी मदद हो पाएगी हम लोगों से तो वो ज़रूर करेंगे। बाकी पापा भी उठ गए। गुड मॉर्निंग गुलशन भैया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रेडी? जी बिल्कुल। माँ और पापा ने भी पूरी प्रिपरेशन कर ली। थैंक यू। बोल रहे कि रेन कोट लेके जाओ, बैग में रख लो इसको। ठीक है, हाँ ये तो है। और ओरियो भी देखो बैठा हुआ है। और आपके लिए एक बात बता दें, ओरियो के लिए जो सामान आया था ना वो सब गुलशन भैया ने भेजा था। आपने भेजा था। ये हमारा सबसे प्यारा जो है ना घर का सदस्य है, जो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना तो घूमते रहते हैं, तो इसके लिए भोलेनाथ ने वो ब्लेसिंग भेजी। वो इतना ज़्यादा सामान था कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ वो। हाँ, ये अभी देखेगा, अभी देखना। हाँ। उसको लग रहा कोई बच्चा रखा हुआ है ना। चलो रे, बाय 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 माँ, बाय पापा। अभी हम लोग ना यहाँ से बाइक में जाएंगे ऊखीमठ तक और फिर ऊखीमठ से एक मामा जी हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो फिर ऊखीमठ में हम बाइक छोड़ देंगे और वहाँ से उनके साथ चले जाएंगे। अभी हम लोग मार्केट जा ही रहे हैं और यहाँ से भी ना वो वाला एरिया दिख ही रहा है कि कहाँ पे वो फ्लड आया था। ये सामने कुछ एरिया वो है, कुछ वहाँ पीछे है। ये जो फ्लड आया था ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आया था, 5-7 जगह पे आया था और मतलब अलग अलग जगह पे ना अलग अलग बहुत नुकसान किया था। तो अभी देखते हैं, मेरे को भी कितना आइडिया नहीं है कि कौन सी जगह पे कितना हो रखा है, वो वहीं जाके पता चलेगा कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं ऊखीमठ से और ये हमारे मामा जी हैं करमवीर जी। इन्होंने भी मतलब बहुत बड़ी हेल्प करी है इस आपदा में। मतलब ये हम तो आज आ रहे हैं, ये बहुत पहले से ही ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इनको हर सिचुएशन का वहाँ पे पता था और सारी जानकारी मैंने इन्हीं से ली कि मतलब वहाँ पे कौन से परिवार ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इन्होंने पूरी लिस्ट निकाली। ये बहुत मतलब समाज सेवी एक तरफ होता है ना, वो समाज सेवा का भाव होता है ना, वो इनमें हर टाइम दिखा जाता है। स्पेशल थैंक्स मामा जी, आप हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। थैंक्स हमारा नहीं, थैंक्स आप सभी लोगों का है कि आप इतनी दूर से और स्पेशली गुलशन भाई जो आप इतनी दूर से आए और आपने हमारे लोगों की पीड़ा और दुख को समझा। तो विक्रम भाई का थैंक्स, गुलशन भाई जी का थैंक्स करता हूँ। और इन्होंने बोला कि आप जा ही रहे हैं तो गाड़ी में लेके जाता हूँ, तो हमने बोला कि आपके साथ ही चलते हैं फिर। तो चलो अभी निकल गए हैं, तो कब तक पहुँचेंगे हम वहाँ पे? 1 घंटे में पहुँचेंगे। 1 घंटे में? ठीक। हाँ पहुँचा, हम काकड़ा पहुँचा। अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए और यहाँ से वो वाला एरिया पूरा दिखता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एनवलप वगैरह बनाने थे तो इसलिए हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। सारे एनवलप बना दिए हैं। अब यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे ताल जामन जो भी मतलब मैं ये एरिया ना हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए उतने नाम भी पता नहीं है, लेकिन मेरे को पता है यहाँ पे ताल जामन, उछोला, भटवाड़ी, भोर काफ़ी लोग हैं जो कि इतने हताहत हो रखे हैं इस आपदा से कि क्या ही बताएं। बाकी आपको बताते हैं धीरे धीरे जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन तब रहेगी और अब में क्या फ़र्क है, गवर्नमेंट ने कितना काम यहाँ पे किया है वो सब देखते हैं। हाँ बाप रे, इतना फ्लड आ रखा था, ऊपर की तरफ काटा रोड ज़्यादा हमने थोड़ा ना, ये देखो नीचे झमन्ने की जी, मयंक ने की जी, हमारे जिया जी को बालक जी भण जा आप गुलशन भाई साहब सिंह सोनीपत हरियाणा बटेन
ना यो को फ़ोन है छो भणजा राम पे हम उनके हिसाब से मदद कर। तो ये राशन के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा राशन तो प्रॉपर चले गई है, इधर भंडारे भी चले रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं ना, तो मैंने कहा जितनी हो सकती है छोटी मोटी हेल्प हम किसी ऐसे लोगों को पकड़ाएं जिनके पास आजकल आजीविका का स्रोत नहीं है। तो भाई साहब सहमत हुए, ब्यादी पहुँचनी देहरादून बटी, चंडीगढ़ बटिन ना, हरियाणा बटिन सारी यू कई अच्छा सी। देखो चीज़ें क्या होती है ना, यही एक छोटी सी चीज़ थी कि इसकी भरपाई वो ज़िंदगी भर नहीं हो सकती। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने कैसे खोया, किसी ने सब कुछ खोया। तो ये जो विपदा आई है ना, इस विपदा में बहुत सारी मदद करी है। किसी ने दुबई से, किसी ने बॉम्बे से, है ना, किसी ने दिल्ली से। तो अभी हमारे साथ ना कुछ गांव के पीड़ित लोग हैं जो इस आपदा में बड़े थे क्या आप लोग, तो जो इस आपदा से पूरे भयावह हो रहे थे, क्या हुआ था उस रात को? उस रात को तो क्या है, पूरे दिन ही से बारिश थी। पहले 28 दिन से, वैसे 27 से बारिश थी, उसके बाद 28 में बारिश थी। और रात को ये लगाओ 9 बजे के करीब ज़्यादा बारिश हो गई। फिर 12-1-2 बजे तक वैसे लाइट नहीं थी यहाँ, मानी 28 को लाइट नहीं थी। अंधेरा का माहौल था, बिल्कुल अंधेरा छा रखा था। बारिश इतनी भयावह थी कि आदमी कहाँ जाए क्या जाए। फ़ोन भी हमारी स्विच ऑफ थी, मानी पूरा गांव हिल रहा था। हर जगह से ऐसा लग रहा था यहाँ से फ्लड आ रहा है, यहाँ से फ्लड, जाने के लिए कहीं मन बहुत स्थिति बुरी स्थिति थी और बहुत बड़ा भय का माहौल बना हुआ था। और यूं ही सवेरे उजाला हुआ तब देखा कहाँ क्या हुआ, कौन बचा हुआ है क्या। तब लोग इधर उधर भागे, तब जाके थोड़ा आदमी को ये है कि देखा ताल जमने में बहुत नुकसान हो रखा है। इधर आए न, इधर जाने के लिए रास्ता है, यहाँ इस गधेरे ने भी कमाल कर रखा था, उधर भी बहुत बर्बाद हो रखा था, ज़मीन हमारी सब बर्बाद हो रखी थी। तो ये मतलब इस पूरे एरिया में आया? हाँ पूरे एरिया में। हाँ, ये हमारे 5-6 गाँव हैं, पूरा क्षेत्र। और छेनाघाट यहाँ तक कि हमें पता नहीं था, बाद में पता चला उछोला में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इधर रणघाट साइड में भी मानी वहाँ वो गधेरे ने बहुत सारा नुकसान किया। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ नुकसान? सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा गांव था जो बहुत सबसे ज़्यादा? तालजमन बगड़ नामक तो है, वहाँ पे कुछ परिवार ऐसे हैं उनके तो मकान का आगे का ढांचा है, बस वही बचा हुआ है। पीछे से मानी घर के अंदर कुछ नहीं मिला है। किसी की मकान होगी तो मल में पूरा अंदर जा रखा है, मलवाई जा रखा है पूरा मकान खराब। यहाँ तक कि एक आध परिवार को खुद मैंने कपड़े दिए अपने घर से। जब मेरे को पता लगा, उसने बोला यार दादाजी हमारे पास मन किसी ने ये कपड़े दिए, तब मैंने उसके पूरे परिवार को जो मेरे से हो सका कुछ पुराने कपड़े दिए, कुछ ने दिए। और कुछ और भी परिवार हैं, मानी 2 दिन तक लोग तो गए हैं पर कई लोगों हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, क्योंकि दलदल इतना था, नदी का भयंकर प्रकोप था। और किसी का किचन गया, किसी की गौशाला चले गई, और कुछ परिवार बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं घर से बेघर हो रखे हैं, मानी हमारे देखने से वो कम से कम 15 साल पीछे चले गए हैं। अरे तो अभी हमारे साथ ना ताल जामन से भी लोग आए हुए हैं, तो क्या हुआ था उस रात को? उस रात को बारिश बहुत थी और 2 बजे के करीब हम लोगों ने देखा तो काफ़ी बारिश हो रही थी। हम लोग सारे इकट्ठा हुए एक जगह पे, और जैसे ही लोग सारे इकट्ठा हुए तो बाढ़ आना शुरू हो गया और तब ज़्यादा ही फ्लड आया। तो हम लोग मतलब एक मकान है वहाँ पे खड़े रहे। किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, किसी के 25 दिन के थे, किसी के 2 महीने के थे, किसी के 1 साल के थे। और ऐसे ही हम 2 घंटे कंटिन्यू बारिश में भीगते रहे। और जैसे ही बाढ़ आया, बहुत ख़तरनाक बाढ़ आया, किसी के घर बह गए, किसी के कुछ हुआ, किसी के पशु की हानि हुई। और जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर गए। जो जवान लड़के थे वो देखने गए कि कहाँ से रास्ता बाहर निकलने का रास्ता मिले, और वैसे हम दल में अपने बच्चों के ले गए। तब हम तालजमन के स्कूल में गए। सुबह जब सुबह बारिश, जब सुबह रात को कुछ दिख नहीं रहा था। रात को कुछ दिख नहीं। मतलब ताल जामन वाले एरिया में ना कितना परिवार है? तालजमन के एरिया में टोटल 14 परिवार है। जो बगड़ तो, वहाँ का नाम बगड़ है, बगड़ तो है। और वहाँ किसी के घर में रहने के लिए नहीं है, मतलब जो घर बचे भी है उनमें भी रहने के लिए नहीं है। अभी हम लोग सारे स्कूल में रह रहे हैं, तालजमन स्कूल में। सब लोग स्कूल में? सब लोग स्कूल में रह रहे हैं। तो सरकार द्वारा हेल्प वगैरह हो रही है? थोड़ा बहुत मतलब हो रही है,
प्रशासन के अभी वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन किसी को भी संस्था द्वारा हो रही है, किसी संस्था NGO द्वारा वहाँ पे हेल्प हो रही है। प्रशासन द्वारा अभी कोई हेल्प नहीं हुई है, किसी को मिले हैं पैसे पूसे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला है। अब ये सच में बहुत भयावह स्थिति है कि मतलब ताल जमान वाला जो एरिया था ना, ये बहुत अफेक्टेड एरिया था और वहाँ के लोग अभी भी स्कूल में ही रह रहे हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं, प्रकृति के आगे हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी मदद अगर आप भी आगे आना चाहते हैं, इन लोगों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे वहाँ पे कि उनके शायद कमाने वाले नहीं हैं, घर से बेघर हो गए हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का ऐसा सपना होगा कि अभी स्कूल जाना है, ये चीज़ें करनी है, लेकिन वो चीज़ें करें कहाँ से। तो अगर आप भी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं तो करेंगे हम, मैं अपना अकाउंट नंबर या किसी का भी दे दूँगा, आपको सब शेयर करेंगे, वहाँ पर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये वाला एरिया ना वहाँ से लेके कितने गाँव हैं इस पूरे एरिया में? 5-6 गाँव, तो पूरा अफेक्टेड हो रखा है। इधर से भी उधर से पूरा बर्बाद हो रहा है पूरा गाँव। अपने रास्ते हैं, खेती के कहीं रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि बकरियाँ भी लोगों की, जिन लोगों की बकरियाँ बाहर निकालने पर निकालने कहाँ, चुगाने के लिए कहाँ ले जाना? सही बात है। खेती करने के लिए जाना है तो जो बचा हुआ है वहाँ भी रास्ते नहीं। तो ये जो पैसा मतलब हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं ना, ये बहुत दूर दूर से आ रखी है हेल्प। ये समझो कि मतलब हम भी इतने सक्षम नहीं हैं कि आप लोगों को दे पाते हैं, ये बहुत दूर दूर से आ रखी है। अब वो लोग हमारे बीच में नहीं है, ऐसे समझो कि आप उनको ब्लेसिंग करना, उनको थोड़ा सा अपना आशीर्वाद देना कि आप इस स्थिति में उन्होंने आपकी हेल्प करी है। इन लोगों का सबका कहना वही है कि मतलब हमारे पास अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सरकार का भरोसा है या आप लोगों का भरोसा है कि यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सबसे यही की रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मदद है ये भोलेनाथ ने, गुरुजी ने की है, और ये जो भी योगदान किया है वो किसी ने दुबई से, किसी ने बॉम्बे से, किसी ने दिल्ली से, तो वहाँ से ये मदद आई है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि और तो देखो कैसे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो 2100 रुपये से जो मदद है वो ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी कुछ ख़रीदना चाहते हो वो आप ख़रीद सकते हो। और इसमें शुक्राना है भाई साहब का, मयंक भैया का, जिन्होंने आप तक ये मदद पहुंचवाई है, क्योंकि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचे। तो ये शुक्राना भोलेनाथ का ही करना, और जिन्होंने आप तक ये पहुंचाया तो इसकी ब्लेसिंग बस उन्हीं तक पहुंचे। बस यही चीज़ कहनी थी, और कोई चीज़ नहीं है। हर हर महादेव। तो ये भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भी ना घर सारे बेघर हो रखे हैं। देखो आप लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हो जाए, टेंशन बिल्कुल मत लो। बेघर हो रखे और जो है कुछ भी ग्राम सभा डूंगर विक्रमलाल है ना, ये ऐसे बस्ती ये ग्राम सभा डूंगर ऐसे बस्ती जो घर से बेघर हो रखे, पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो रखे, पूरे जो है गाय भैंस जो है वहाँ पे। आज जो हम स्कूल में वहाँ छोड़ के हम स्कूल में अपना डेरा हो गए, कम से कम 10-15 दिन 28 तारीख से जो है स्कूल में डेरा 15 परिवार का वहाँ पे डेरा है। और जो है हर चीज़ से मानी घर से बाहर से हर चीज़ से बर्बाद हो गई। और वहाँ पे जो है कि हम लोगों को थोड़ा राहत से हर चीज़ से व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ से करेंगे, हम प्रयास करेंगे जो भी होगा। अब करेंगे, पक्का प्रयास करेंगे। अब ये ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने दी, ये बहुत दूर दूर से, ये दुबई से, इंग्लैंड से, दिल्ली से, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके दिया है। तो आप लोगों के लिए भी करेंगे। अब देखो जो उस दिन हुआ था ना, उसमें ये वाला एरिया भी पूरा कवर हो रखा था। अब यहाँ से एक रोड ना उछोला के लिए जाती है ऊपर, और वहीं से भौर के लिए जाती है। तो यहाँ ऊपर कहीं बादल फटा था और वो पूरा स्लाइड होके यहाँ रोड ही ख़त्म हो रखी है। और ऊपर अभी जेसीबी काम कर रहा है, वो लगातार वो सारे पत्थर ना नीचे ही गिर रहे हैं। डेंजर जोन तो है, और उधर से जाने का रास्ता भी नहीं है, यहाँ से भी रास्ता नहीं है। उस सामने कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी जा रहे हैं, और सब ने गाड़ी उधर पीछे ही लगा रखी है, पार्क करी हुई है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। और हमें आगे जाना था जहाँ पे ना ये ताल जामन वाला एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब एरिया कवर हो रखा था उस बादल फटने में। तो हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि बादल, वो रोड ही पूरा डैमेज हो रखा है, पूरा खतरा ही बना हुआ है। तो पैदल जाना बहुत दूर हो जाएगा। तो इसीलिए हम सामने से आपको दिखाएंगे कि कैसा वहाँ पे स्थिति हो रखी है, और जो स्थिति यहाँ हो रखी थी उससे भयंकर वहाँ हो रखा है।
हर एक पॉइंट जहाँ से ना नदी नाले कुछ भी आ रहा होगा ना, वहाँ उस बादल फटने के छींटे पड़े थे और वहाँ पूरा लैंड जो था ना वो स्लाइड करके नीचे गया हुआ था। अब लोगों के पास ये सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में नदी नाला यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये बीच वाला जाए तो जाए कहाँ, वो सिचुएशन में बहुत भयंकर फंसा था। अब जिनका इनका मेन मार्केट ना छेना घाट में था, वो तो मतलब इतना बड़ा मार्केट था, वहाँ तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसा हो रखा था, बिल्कुल सपाट हो रखा था। वहाँ पे एक भी दुकान नहीं बची हुई थी, इतना भयंकर सिचुएशन था वहाँ पे। ये देखिए इतना बड़ा फ्लड वहाँ पे आया हुआ था, यहाँ भी ये पूरी ज़मीन स्लाइड करी हुई थी, आगे भी लगातार वैसा ही हो रखा है। फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि 2-4 लोगों को वो लिफाफे देने थे, वो अभी आए नहीं थे, तब वो पहुँच चुके हैं, तो हम भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। अभी हम लोग ना ताल जामा बड़ेत, मामा कौन से एरिया है ये पूरा? जो अभी हम सामने देख रहे हैं ये हमारा बगड़ है, बगड़ तोक। और सामने हम रोड के ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं वो है ताल जामन गाँव, यहाँ वाला। हाँ। और ये बगड़ हो गया, ऊपर थपोंडी के परिवार दिख रहे हैं, थपोंडी गांव के, थपोंडी के हो गया, और एक मैं भूल रहा हूँ। तो ये सबसे जो मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस रात को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ऊपर से मतलब बहुत ही खतरनाक स्लाइड आ रखा है। और ये नीचे जो जितना भी गांव का एरिया रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पानी और पूरा मलबा घुस गया था। तो यहाँ तो नुकसान बहुत हुआ है इस हिसाब से। और जो इस तरफ आपको दिखाऊँ, जहाँ लास्ट में बादल दिख रहे हैं उधर वो, साइड में। हाँ, उछोला का सामने का भौर तोक है, जहाँ की हालांकि परिवार कम है पर वो काफ़ी दूर पैदल है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वो उनका संपर्क ही मतलब हमसे कट गया है। और जो इसके बीच में जो वैली के इधर हम दिखाएंगे छेना घाट, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट थी। जो इतना हम एरिया सारा देख रहे हैं, जो पीछे से घूम के आ रहे हैं, तो सारी जो यहाँ की बेल्ट है उनका मेन बिजनेस का जो पॉइंट है बाजार था, तो छेना घाट था। तो छेना घाट पूरी तरह का वॉश आउट हो रखा है। आप लोग ना सामने भी देख सकते हो, मतलब वहाँ ऊपर से 3-4 जगह से वो एकदम से आया। और इस पूरे एरिया को ना अभी भी लोग वहाँ सामने काम कर रहे हैं, लोग ढूंढ ही रहे हैं कि मतलब कभी यहाँ इस एरिया में हम रहते थे, वहाँ हमारे घर होंगे, किसी की गाय भैंसे गौशालाएँ होंगी, वो सब वॉश आउट हो रखा है। रोड अभी बन रही है या पूरा टूट गया था? अब रोड या बड़े जो हमारा पस्ता बैंड है, अगर हम बांसवाड़ा से आते हैं तो पस्ता से और पाटियों तक हमारा रोड खुल गया है। और जो सामने आप देख रहे हैं गुप्तकाशी, ये जो हाईवे, स्टेट हाईवे जाएगा गुप्तकाशी की तरफ, तो अभी काफ़ी जगह पे अभी रोड खुला नहीं है। मतलब छेना घाट भी हम अभी क्रॉस पाटियों के आगे एक स्पॉट जहाँ अभी लास्ट आप गए थे, तो वहाँ से आधा किलोमीटर पे छेना घाट है। और छेना घाट के पार का भी ये इलाका काफ़ी जगह आप देख रहे हैं ना, ये खत्म हो ये हाँ, रोड अभी बंद है, अभी खोलने का प्रयास चल रहा है, खुलेगा जब भी। तो ये जो नाले आ रहे हैं ना ऊपर से, ये परमानेंट वाले हैं या आजकल ही बने हुए हैं? इसमें से कुछ नाले तो हमने परमानेंट देखे हैं, जैसे सामने वाला ये दिख रहा है, और ये हो गया, बट कुछ तो मुझे लग रहा है क्लाउड बर्स्ट के बाद ये पानी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सिचुएशन बहुत भयंकर रही होगी उस टाइम। लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे कि मतलब यहाँ को भागें या यहाँ को भागें। फिर अंधेरा होने के कारण ना पता नहीं चलता आदमी को किस साइड को भागें, हर जगह से तो आ ही रहा है वो तो। बिल्कुल, उस रात को लोगों ने सबसे बड़ी समझदारी ये करी है कि क्या लोग अपने घरों में रहे और वो सुरक्षित भी रहे। अगर वो रात को अंधेरे में भागते इस तरफ या उस तरफ, आप देख सकते हैं घरों के दोनों तरफ मलबा रखा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी स्लाइड है, तो कुछ जनहानि हो सकती थी। तो लोगों ने समझदारी से काम लिया, तो अपने घरों में रुके, तो अब मतलब कि जनहानि की बहुत ही कम इस गांव में। पहाड़ दिखते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो एक पल होता है ना जब आदमी मतलब ज़िंदगी भर कमा रहा है, इधर से आदमी मेहनत करके घर पर रख रहा है, उधर से लेके घर पर रख रहा है, घर का है हर एक सदस्य लगा हुआ काम करने पे, और जब सब कुछ आंखों के सामने से निकल जाता ना, वो एक बहुत ख़तरनाक सी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन का सामना करना मतलब बहुत मुश्किल के काम है कि क्या किया जाए। अब आदमी को देखो, वहाँ पे देखो, ज़िंदगी भर आदमियों ने क्या होगा कि मतलब आज घर बनाए, कल यहाँ रहें, वहाँ रहें, सब कुछ किया, और लास्ट में वो सब कुछ आंखों के सामने से निकल गया। तो इस टाइम बस दिक्कत ही रहती है, मुश्किल ही रहती है कि कैसे जिएंगे। वो आगे का आदमी 80% वैसे भी टूट जाता है। इतना बड़ा एरिया जो कवर हुआ है ना, लोगों के घर वर सब टूटे हुए हैं। अब ऐसा आप दिख रहा होगा सामने कि घर सेफ़ हैं, लेकिन उन घरों के अंदर भी पक्का दीवारें, दरारें ऐसी पड़ी होंगी, क्योंकि नीचे से ज़मीन तो बैठ ही चुकी है, तो वो दरारें वरारें सब पड़ी होंगी। और ये आपदा के निशान ना इनके ज़िंदगी भर के पड़ गए। मतलब वो एक भयावह जो पल था ना, वो ज़िंदगी भर के लिए पड़ गया।
मदद देखो कितने टाइप से हो सकती है। ये हमारे प्रेम सिंह राणा जी जो एक्समैन आर्मी, कब हुए थे आप रिटायर? मैं हुआ था 18 में रिटायर हुए थे। और इन्होंने ना मतलब 28 तारीख से लगातार भंडारा चल रहा है इनका यहाँ पे। जो भी मतलब अभी तो पहले कितने लोग आ रहे थे यहाँ पे? कभी 500 कभी 600 आदमी ने खाया। अभी भी लोग चल ही रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है ना, जैसे रोड खुल गई हाँ। तो रोड खुल गई तो अब क्या है, कर्मचारी लोग भी आ ही रहे हैं, फिर लेबर भी यहाँ पे काम करे तो उनको भी खिलाना पड़ेगा, सही नहीं बात तो वो भूखे रहेंगे। अब रिश्तेदार ज़्यादा आने लगे, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं। जैसे छिनागाड़ में वो जो बाजार गुम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि 9 आदमी की डेथ हो गई वहाँ पे। तो 9 आदमी की जो डेथ हुई तो उसमें 3-4 तो नेपाली थे, बाकी सब गढ़वाली था। अब उनके सब रिश्तेदार आने लगे, उनके घर में जा रहे हैं पूछने के लिए। जैसे भोर हुआ, चोला में ये था, तो भोर में जाने का रास्ता अभी भी ऐसे ही है। लेकिन जैसे कैसे करके लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनको थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं परिवार को बात। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। 28 तारीख से अभी तक इन्होंने लगातार भंडारा लगा रखा है। और वो जितना भी हो रहा है, ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट का आता है, कुछ नहीं। उन्होंने जितना कमाया होगा, जितना लगाया होगा, सब अपने खुद से कर रहे हैं। और सब पूरी सेवा कर रहे हैं यहाँ के लोगों की, कि मतलब वो लोगों तक वो सामान खाना पहुँचे कि अभी जिनके घर ही नहीं है उन तक वही खाना पहुँचे कि हाँ यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो ये महादेव की ब्लेसिंग है आपके साथ भी। और धन्य हैं आप सच में धन्य हैं कि आपने यहाँ पे इतना बड़ा भंडारा लगा रखा। आप जैसे भी मतलब जो भी लोग जैसे भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सच में तो बहुत बड़ी बात है। तो चलो फिलहाल लंच ही करते हैं। हरियाणा की संगत है जिन्होंने फंडिंग से मदद करी। और ये हाँ बस बड़ा लगना वो अब चलो थैंक यू सो मच। आपको कुछ राशन से ना हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आपका काम आप बोले ना। चलिए फिलहाल निकलते हैं अब। जो सबसे पहले यहाँ लोग पहुँचे थे ना, तो यहाँ से पैदल जा रहे थे, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा ख़त्म हो रखा था, मलबा आ रखा था, और वहाँ तक पूरा पैदल जाना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जेसीबी आया, ठीक करा, और आज फ़िलहाल आगे तक तो गाड़ी जा रही है। 3 दिन में कहानी पूरी करनी होती है, बेनिफिट है फिल्मों में। मिल ही नहीं रहा। सीरियलों में मिल जाता है बराबर ना, सीरियलों में चलता है। ठीक था, बाय। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। और ये सामान ना सारा पानी का सामान था, ये उखीमठ मार्केट से लिया, और इसको रखते हैं इधर, ये कल काम आएगा। जैसे घर पे पहुंचे बारिश भी शुरू हो गई। आज का ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैं मतलब खाना वाना उसके बाद जब घर आए तो वो कुछ नहीं दिखाया। बाकी मतलब वहाँ पे जो हम गए थे ना, इसका एक कोइंसिडेंस आपको जरूर बताऊंगा, कल शेयर करूंगा। इसका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा, क्या ये प्लानिंग कैसे हुई, ये सब नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे साझा। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। मतलब अगर मानते हो ना कि ये सब चीज़ें कोई करवा रहा है, तो आप जरूर इस पर बिलीव करोगे। ये नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग का यही एंड। और अगर आप लोग भी सोचते हो कि ऐसी हेल्प करनी चाहिए इस वाले एरिया में, नहीं मतलब कहीं भी कभी भी कोई भी आपदा कुछ भी आ जाए, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, तो जरूर उसकी हेल्प करिए। शायद भगवान किस रूप में कहाँ पे हैं आपको हेल्प करें, वो कोई नहीं जानता है, तो जरूर हेल्प करें। बात करते हैं आज के इस ब्लॉग के एंड। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।